बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। ना दे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। नाल रंजेटे जोगी दे तैनूं जोगन होना पै जाऊगा। I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. घायल हूं, इसलिए घातक हूं। दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। नाल रंजेटे जोगी दे तैनूं जोगन होना पै जाऊगा। Good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. सभी भाइयों को नमस्कार और आप सभी से निवेदन है कि हिंदुत्व हेराल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो विषय मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं वो भावनात्मक ही नहीं, वैचारिक और राष्ट्रीय विमर्श से जुड़ा हुआ है। आज मैं किसी व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक बयानों, ट्वीट्स और कंटेंट्स पर बात कर रहा हूं। जो मैं बात कह रहा हूं वो मेरी राय है, मेरे निष्कर्ष और जनता में चल रही जो बहस है उसके ऊपर आधारित है। और आज मैं बात कर रहा हूं उस जर्मन शेफर्ड कुत्ते की, ध्रुव राठी की, उसके वीडियो की और उसके ट्वीट की, जिसमें उसने फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। ये वही फिल्म है जो कि 26/11, संसद हमला, कांधार हाईजैक और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसी घटनाओं को जो दिखाती है, ये वही फिल्म है। 20 दिसंबर को इस ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि इट टेक्स वन यूट्यूब वीडियो टू डिस्ट्रॉय 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। मतलब इसने लिखा कि मेरा एक वीडियो ही काफी है यूट्यूब के ऊपर में इस 300 करोड़ की फिल्म को मिट्टी में मिलाने के लिए। इस हरामजादे से कोई ये पूछे कि तेरी इतनी औकात कब से हो गई। दूसरा, अब ये जो ट्वीट है ये कानूनी रूप से ध्रुव राठी का व्यक्तिगत मत है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत पर हुए आतंकी हमलों को दिखाना प्रोपेगेंडा कहलाएगा। मैं यहां पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रहा, लेकिन कुछ गंभीर प्रश्न उठाना जरूरी हो गया है कि क्या 26/11 एक कल्पना थी, क्या संसद का हमला झूठा था, या कांधार हाईजैक कभी हुआ ही नहीं था। मुझे लगता है कि जिस वक्त ये कांधार हाईजैक हुआ था उस टाइम ये ध्रुव राठी जो कुत्ता है ये शायद चड्डी में घूमता होगा। अगर ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं तो इन्हें दिखाने वाली फिल्म प्रोपेगेंडा कैसे होगी। लेकिन ध्रुव राठी का जो ये नैरेटिव है ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आसान करता है, जो पाकिस्तान चलाता है उससे मेल खाता है। ध्रुव राठी के वीडियो में कई जगह ऐसे मीडिया आर्टिकल्स और क्लिप दिखाए गए जो पाकिस्तान आधारित मीडिया से मेल खाते हैं।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी का एजेंट है, लेकिन देखने पर जो पूरा नैरेटिव सामने आ रहा है उसको देख करके अवश्य लगता है कि ये ध्रुव राठी पाकिस्तानी एजेंट है। दूसरा, सुनने में ये भी आया है कि इस ध्रुव राठी को पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई है और पाकिस्तान के अंदर में इसको फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने और वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसने वहां पर इसको घर भी दिया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नैरेटिव की भाषा और दिशा पाकिस्तानी पक्ष से काफी इसकी मिलती जुलती है, काफी मिलती जुलती दिख रही है और यही वजह है कि जनता सवाल पूछ रही है। इस वीडियो और ट्वीट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है और कई लोगों ने आरोप लगाए, कई सारे लोगों ने आरोप लगाए कि ये जो व्यक्ति है ध्रुव राठी, ये सरकार का विरोध करते करते, भारतीय सरकार का विरोध करते करते ये भारत विरोध की सीमा पार की जा रही है। मतलब सरकार का विरोध करना तो ठीक है, लेकिन भारत विरोध की सीमा कर रहा है, जो भारत विरोध की सीमा है उसको पार कर रहा है। आतंकवाद जैसे विषयों को प्रोपेगेंडा कहना असंवेदनशील है। ये जनता की राय है, कोई न्यायिक निर्णय नहीं है, लेकिन न्यायिक निर्णय भी जनता की राय के ऊपर आधारित होते हैं, ये इसको पता होना चाहिए। कई यूजर्स हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि इसने वीडियो के बाद, इस वीडियो के आने के बाद कुछ नकारात्मक नेगेटिव जो कमेंट्स थे वो हटा दिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सारे कमेंट्स हटाएंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स इसने हटाए। लेकिन यह मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। अब तथ्यों पर आइए कि तथ्य क्या कहते हैं। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए इस फिल्म का और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक 500 करोड़ रुपया हो चुका है और तीसरे हफ्ते में भी बहुत ही मजबूत प्रदर्शन रहा इस फिल्म का। ये आंकड़े खुद फिल्म इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पर आधारित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ध्रुव राठी का दावा व्यवसायिक रूप से तुरंत सही साबित नहीं हुआ और ये इसने एक झूठा नैरेटिव चलाया था इस फिल्म में। ये वो फिल्म है जो कि पुराने टाइम पर एक फिल्म आई थी शोले, जिसने शायद, जहां तक मुझे याद, सबसे ज्यादा बिजनेस किया था उस वक्त में। ये शायद उसको टक्कर दे। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की पत्रकार है आरजू काजमी, उन्होंने इस फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों को निशाना नहीं बनाती है, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो नेटवर्क है, आतंक का जो नेटवर्क है पाकिस्तान का, उस पर केंद्रित है। और यह बयान बहस को और भी गहरा करता है। देखिए, आप भी देखिए, आप भी सुनिए कि आरजू काजमी ने क्या कहा है। मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं जो कि 1947 में यहाँ नहीं आए, उनको कोई फर्क पड़ता है या उनको कोई नुकसान होता है, ये बात जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही। उनका कहना ये है, उस वीडियो के अंदर जो उनका इंटरव्यू था या वो किसी का इंटरव्यू जो ले रही थी, उसमें बात ये की जा रही थी कि जो पाकिस्तान को कहा जाता है, पाकिस्तान को जिस तरीके से सुनाई जाती है या पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है, चाहे कोई फिल्म बने चाहे कुछ हो, तो वो असल में हिंदुस्तान में रहने वाले जो कह लीजिए जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जाता है। अब ये बात तो जाहिर है कि जो पाकिस्तानी मुसलमान जाहिर है कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको भी ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही, उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसे कैसे कि मतलब अगर पाकिस्तान को कुछ कहा जाएगा तो उधर से मतलब हम कोई तोता है कि हमारी गर्दन मरोड़ोगे तो उधर से मुसलमानों की गर्दन मरोड़ जाएगी, या हमारा पांव तोड़ दिया तो उधर से उनका पांव टूट जाएगा। मतलब ये वो जिन के पास तोता होता था ना कि वो इसकी गर्दन मरोड़ दो तो जिन का ऐसा हो जाएगा। तो क्या इस किस्म का कोई कनेक्शन है हमारा कि अगर हमें कुछ कहा जाएगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उनको टारगेट किया जा रहा है? मतलब अगर उनको टारगेट करना होगा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को तो डायरेक्टली करेंगे, उसके लिए इतनी एफर्ट करके पाकिस्तान के साथ किस लिए झगड़ा मोल लिया जाएगा? पाकिस्तान को टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा सके। अब यकीनन आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, वैसे समझ में मेरे भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 बार उस क्लिप को देखा और समझने की कोशिश की कि आरफा खानम शेरवानी कहना क्या चाहती हैं या उनके साथ जो गेस्ट थे दोनों मिलकर बताना क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसलिए बात की जाती है, पाकिस्तान को मतलब इसलिए टारगेट किया जाता है या पाकिस्तान को जो कुछ कहा जाता है वो इसलिए ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है
उनको सुनाई जा सके, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो ड्रोन अटैक्स हुए थे, जो पाकिस्तान में 9 या 11 बेसेस उड़ा दी गई, अगर वहां पर अटैक करके भारत ने हमारा इतना नुकसान कर दिया तो उससे भारत में रहने वाले मुसलमान को क्या मतलब फर्क पड़ा, या भारत में रहने वाले मुसलमान को क्या नुकसान हुआ। लेकिन ये जरूर है कि बताया यही जा रहा था कि असल में जो भारत की हुकूमत है, यानी इस वक्त जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट है, उनको हरगिज जो है वो पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनका जो है वो है भारत के मुसलमान, और वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाकर या पाकिस्तान के बारे में जो है एंटी पाकिस्तान एक तरह से फिल्म बनाकर। मैंने स्वयं ये देखा जा करके वीकेंड शो के ऊपर में कि पूरा हाउसफुल था। ज्यादातर जो दर्शक थे, जो देखने वाले थे, वो जैन जी थे, मतलब यंगस्टर्स थे, जवान थे, युवा थे। और उनका कहना था कि ये फिल्म हमें हाल के इतिहास को समझने में मदद करती है। मतलब जो अभी कुछ दिन पहले का इतिहास रहा है उसको समझने में ये मदद करती है कि वो इतिहास क्या था, उसके अंदर में पाकिस्तान का रोल भारत के प्रति क्या था, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था। ये मेरा अपना अनुभव है। और मैं किसी पर देशद्रोही का ठप्पा तो नहीं लगा रहा, लेकिन ये देशद्रोह कर रहा है इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को प्रोपेगेंडा कहता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, और सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध कभी नहीं होता। और अगर इस व्यक्ति को लगता है अपराध, तो ये भारत के अंदर में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी, ये जाए और जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं ये जाकर के वहां पर उनके खिलाफ केस कर दें। ये इसको खुली चेतावनी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए और सुनिए और खुद निर्णय कीजिए। किसी का विरोध करना अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के तथ्यों को नकारना बहस का विषय है। जो राष्ट्र के तथ्य हैं, जो भी व्यक्ति उन तथ्यों को नकारेगा तो उन पर बहस अवश्य होगी। और लास्ट में मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, सुनिए और खुद निर्णय कीजिए। किसी का विरोध करना अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के तथ्यों को नकारना बहस का विषय है, था और हमेशा रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।